कल को तुम अगर नहीं रहोगे ना, तो तुम इस दुनिया से गायब हो। अगर मैं, खुशबू, मैं कल इस दुनिया में नहीं हूँ, कल अगर मेरी आंखें नहीं खुलती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए गायब हूँ। मेरे जैसा अब और कोई नहीं है, ना ही कोई था और ना ही कोई बनेगा। मेरे जैसा कोई बात नहीं करेगा, मेरे जैसा कोई बिहेव नहीं करेगा। अगर मैं इमेच्योर भी हूँ, चीज़ों को मैच्योरली हैंडल नहीं भी करती हूँ, तो वो मैं ही हूँ। मैं उससे डिनाई नहीं कर सकती। मैं अब उस चीज़ पे मैं बैठ के रो नहीं सकती हूँ कि वाई एम आई लाइक दिस, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए था, एम आई नॉट नॉर्मल। यू आर perfectly normal. Everybody is perfectly normal. But you know what? I think the person जो आपको ऐसा फील करवाता है that you are not normal, that is not normal. Stay away ऐसे लोगों से. Just love yourself. गुस्सा आता है, कर दो. बाद में गिल्ट होता है, सो के ह्यूमन, इंसान हो, होगा, कर लो. फील है ना, फील ही कर रहे हो ना. इंसान हो, जिंदा हो, तभी फील कर पा रहे हो ना, है ना. तो गुस्सा आता है, निकाल दो. किसी को दो बातें सुनानी है, सुना दो. उसके बाद अगर बुरा लगता है और पछतावा होता है, तो अब ये नहीं सोचना है कि आई शुड जस्ट डाई और मुझे डिसअपियर हो जाना चाहिए. व्हाट हैव आई डन, आई एम द बैडेस्ट पर्सन इन दिस होल इंटायर वर्ल्ड. नो माई लव, यू आर नॉट. दिस इज सो नॉर्मल. यही हमारी इमोशंस है, ऐसे ही हम रिएक्ट करते हैं. दिस इज ह्यूमेन. गुस्सा आया, कर दिया, बाद में पछतावा हुआ, इट्स ओके. जाके सॉरी बोल दो, या नहीं बोल सके तो खुद को कह दो, इट्स ओके यार, इमोशंस हैं, बाहर आ गए. अब अगर तुम किसी से प्यार करते हो, तो तुम उसे कैसे बताते हो कि तुम उससे प्यार करते हो? ऑब्वियसली बोल के, दिखा के, बिहेव करके, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करके, है ना. ऐसे तुम अपने प्यार वाले इमोशंस बाहर ला रहे हो खुद से. अब ऐसा तो है नहीं कि तुम हमेशा अच्छे ही मूड में रहते हो और सिर्फ प्यार ही भरा है तुम्हारे अंदर. हमारे अंदर कितने सारे इमोशंस हैं. एंड वन थिंग जो तुम्हें कभी नहीं करनी है, अपने इमोशंस को कभी भी दबाना नहीं है. नहीं तो वो किसी ना किसी वे में कभी ना कभी रैंडमली. प्यार है, दिखाते हो. वैसे ही गुस्सा भी है, सबके अंदर होता है, दिखा दो. बाद में माफ़ी मांगनी पड़ जाए तो मांग लो यार, क्या हो गया. रोना आता है, क्या मतलब कि मुझे ऑफिस में रोना आ गया, क्या मतलब कि मुझे तुम्हारी बात का बुरा लग गया और मैं रोने लग गई, और क्या मतलब कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो. अरे इट्स मी, मेरी बॉडी है, मेरी इमोशंस हैं, मुझे पता है कैसे वर्क करती है. अगर मुझे रोना आ रहा है, दैट डजंट मीन आई एम अ चाइल्ड, राइट. आई नो मी. यू नो द प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें उसकी बात का बुरा लग रहा है या तुम रो रहे हो. प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उसकी बात का बुरा लग रहा है. यस, तुम्हें उसकी बात का बुरा क्यों लग रहा है? तुम रो रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारी स्टेट का, तुम्हारी सिचुएशन का, तुम्हारी इमोशंस का. जो तुम्हारी इमोशंस है ना, ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं. ट्रीट देम एज योर किड्स. अब अगर तुम्हारा एक बच्चा रो रहा है और सामने वाला तुम्हें उस बात पे डांट रहा है, या उसी बात पे जज कर रहा है, तो तुम क्या करोगे मुझे बताओ. तुम उसकी बातें सुन के और रोने लग जाओगे, या खुद को ही ब्लेम करने लग जाओगे, या अपने उस बच्चे को मारने लग जाओगे? नहीं ना. तुम अपने उस बच्चे को प्यार से रखोगे ना, उस इंसान से बचा के रखोगे ना. तो ऐसे ही अपने इमोशंस को ऐसे लोगों से बचा के रखा करो, रैदर देन अपने ही इमोशंस को दबा दबा के मारने. इट्स नॉट गुड, यू नो. एंड द क्वेश्चन, वाई एम आई लाइक दिस, ये क्वेश्चन ही गलत है. तुम ऐसे हो, तुम हो, तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे, तुम ऐसे ही हो.
दे आर योर इमोशंस, योर किड्स. लव देम, एम्ब्रेस योर सेल्फ. भाड़ में जाए दुनिया, कल को कुछ हो गया कोई नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में. सुना है ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल, उसके बाद कौन खुशबू, कौन थी, सिर्फ फोटोज़ में रह जाओगे. अभी अपनी लाइफ ऐसे गिल्ट में जी के, अपने छोटे छोटे इमोशनल बच्चों को मार के डांट के ना जी के, खुद को एम्ब्रेस करना सीखो, अपने इमोशंस को प्यार करना सीखो. गुस्सा कोई बुरा इमोशन नहीं है, जेलसी कोई बुरा इमोशन नहीं है, वो भी तुम्हारा ही बच्चा है, उसको प्यार करो. टाइम आने पे अपने हर इमोशंस दिखाने पड़ते हैं, हर इमोशन दिखाओ, किसी को भी सप्रेस मत करो. लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ. बिकॉज एक हार्श ट्रूथ बताऊं, नोबडी इज गोइंग टू लव यू द वे यू लव योरसेल्फ. अगर आप किसी और से प्यार खोज रहे हो, उससे पहले आपको खुद को प्यार करना है. समझ रहे हो मेरी बात? जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे ना, चाहे कोई कितना भी, भगवान भी क्यों ना आ जाए, आपको प्यार नहीं कर सकता. क्योंकि आप ही खुद को प्यार नहीं करते हो, तो कोई और आपको प्यार कैसे करेगा? थिंक अबाउट इट. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू होमवर्क ऑल्सो, ओके? अभी देखना, हाँ, जब भी कोई सिचुएशन आती है ना, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे बच्चे जो तुम्हें बोलें वैसे रिएक्ट करना, बिना ये सोचे सामने वाला क्या कर देगा, क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा. कोई दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला. जस्ट शो योर इमोशंस, इनको बाहर लाओ. जैसे तुम हो, तुम वो रहो. जो तुम दबा के रखते हो खुद को ना, खुद को बाहर लाओ. Who am I? Who am I को तो तुमने दबा के रखा हुआ है, बाहर लाओ. एंड दिस इज़ योर होमवर्क, ओके? कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, अपने इमोशंस दिखाओ, जो दिखाने चाहिए उस टाइम पे, जैसा तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हें जो करना है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है, हाँ, कि गुस्सा आया, किसी को मार वार दिया, जस्ट चिल्ला दो, ठीक है, बाद में माफ़ी मांग लेना, ओके, नॉट अ बिग डील. बट ये करना है, एंड फिर देखना है कि तुम्हें कैसा फील हुआ अपने इमोशंस बाहर निकाल के. और जज भी नहीं करना है, हाँ, कि सामने वाला क्या बोलेगा. कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो डजंट मैटर ब्रो. जस्ट डू दिस वन थिंग, एंड नेक्स्ट टाइम या फिर इसी वीडियो में यू कैन कॉमेंट, ठीक है? 1-2 बार ऐसे सिचुएशन में तुम ऐसे ट्राई करो, देन कॉमेंट इसी वीडियो पे कि कैसा फील हुआ, क्या फील किया. आई रियली रियली वॉन्ट टू लिसन कि तुम लोगों ने क्या फील किया. सो प्लीज़ गाइस, कमेंट करना मत भूलना कि तुम लोगों ने क्या फील किया. और तुम जैसे हो, तुम बहुत अच्छे हो. नो नीड टू चेंज योर सेल्फ. यू आर नॉट अब नॉर्मल, यू आर परफेक्टली नॉर्मल, एंड दिस इज़ नॉर्मल. ये जो लोग बहुत ये बनते हैं ना कि मैं तो अपने इमोशंस को एकदम ऐसे रखता हूँ, आई एम द फाइन. ट्रस्ट मी, दे आर नॉट ब्रो. डोंट बी लाइक देम, ओके? उनके लिए बाद में वीडियोस बनाऊंगी गाइस. आई एम सॉरी, तुम लोग अलग नहीं हो, तुम लोग भी इंसान हो. आई एम रियली सॉरी, बट तुम लोगों के लिए बाद में वीडियोस बनाऊंगी. अभी मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है? मेरे लिटिल क्यूट सेंसिटिव बच्चों, अपना ध्यान रखना, एंड प्लीज़ कमेंट करना.